और गुरमीत सर। बस ठीक है सर। अमित सर क्या बताए, आज कैसे उदास से लग रहे हो? उदास। सुबह सेंटर बंद कर दिए सरकार ने, क्या करें। कोचिंग सेंटर बंद है, लाइब्रेरी बंद है, स्कूल बंद है, क्या करें। सुबह पहले उठकर टेंशन होती थी कोचिंग सेंटर में जाना है, बच्चों की क्लास लेने हैं, इसलिए उदास है अमित सर। और सुनाओ आप। मतलब लाइव नहीं आए तो नाराज हो गए? नाराज देखो, टाइम पास करेंगे तो कैसे करेंगे। ऐसा खुशी हो जाती थी, बच्चों के साथ बातचीत हो जाती है। अब स्टूडेंट्स का टीचर का नाता भी तोड़ दिया सरकार ने, क्या करेंगे हम, बताओ आप। और सुनाओ आप, कैसे हो? बस सर आज यही है कि गवर्नमेंट ने सिचुएशन ऐसी बना दी, मतलब खुद के प्रॉफिट के लिए। कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको कि खुद के प्रॉफिट के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ नाजायज कर रही है सर? इसमें क्या दो है सब कुछ। गवर्नमेंट अपना खुद का प्रॉफिट करने के लिए स्टूडेंट्स का, टीचर का, हर किसी का नुकसान कर रही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि किसान जो हैं, जो उधर बैठे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इनको उठाने के लिए गवर्नमेंट ने जानबूझ के जो है कोरोना का बीच में, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि कोरोना नहीं है, हो सकता है कोरोना है, लेकिन कोरोना फिर इनकी रैलियों में क्यों नहीं है? हाँ, उधर देखिए रैलियों में खुद बुलाते हैं, सब कहते हैं एक वहाँ पे रैली है, पहले अनाउंसमेंट की जाती है वहाँ पे रैली है, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, ये एमएलए आने वाले हैं, पहले ही अनाउंसमेंट और बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं। बिल्कुल। अब क्या करें, कोरोना है तो ठीक है, लेकिन उसका समाधान कर दें। जो जरूरतमंद है, जैसे मास्क लाना जरूरी कर दें, सैनिटाइजर जरूरी कर दें, लेकिन ये थोड़ी है भी सब सेंटर ही बंद कर दें, स्कूल ही बंद कर दें। ये कुछ नियम सर स्टूडेंट्स का भविष्य खराब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ बस वोटिंग के लिए, सिर्फ वोट आए तो आए कैसे, बस वोट आनी चाहिए। स्टूडेंट से, टीचर से, बिजनेसमैन से, मजदूर से, किसान से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कोई भी सरकार हो, आज की सरकार हो, पिछली सरकार हो, आने वाली सरकार हो, लेकिन इन्होंने स्टूडेंट्स का, टीचर का नाता बिल्कुल तोड़ दिया। मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई दारू पियो, हाँ पार्टियों में जाओ, वो सही है, वो सही कर दिया, वो सही काम कर दिया। स्पेशल स्टूडेंट्स को टाइम दिया गया है, आप ठेके पे जा सकते हो, खुले पड़े हैं, अपनी बोतल लिए पिए, ऐश करो। क्योंकि जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता था, कम से कम 50% तो स्टूडेंट्स दिन में अपना स्टडी करता था, अब वो भी फ्री कर दिया। अब उसके दिमाग में टेंशन रहेगी, जॉब कोई आ नहीं रही, सब कुछ आपको दिख रहा है। तो नहीं, हर एक चीज प्राइवेट करते जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब छोटी ही नहीं कहीं पर भी। क्या करेंगे, किसका दिल करेगा, कौन फार्म भरेगा। एक बार फार्म भरा लिया, कई बार तो 2019 वाले अब 21 में अभी तक उनका कोई पता ही नहीं है एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, कंफर्म ही नहीं है किसी को। क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसे लगने लग गया अब तो कि भारत में जो है रूल रेगुलेशंस दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक अमीरों के लिए, बिल्कुल एक गरीबों के लिए। बिल्कुल अमित सर सही है, बिल्कुल ये बात है। अब जैसे अभी आज ही एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसमें क्या था कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया। फ्रांस में अभी कोविड-19 को लेके जो रूल है कि सिर्फ 13 आदमी इकट्ठे हो सकते हैं एक जगह पे। 13, तो उन्होंने जो है उससे 10 आदमी इकट्ठे हो सकते हैं एक जगह पे, तो उनके बर्थडे पार्टी पे 13 आदमी इकट्ठे हुए, तो पुलिस ने उनको फाइन कर दिया, इवन उनको वार्निंग दी गई, राष्ट्रपति को वार्निंग दी गई। भारत में ऐसा कुछ लेके दिखाओ ना, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आज मान लीजिए हरियाणा में कोई रैली कर लीजिए, किसी भी पार्टी की रैली हो, इकट्ठ होगा। देखते हैं अभी कोरोना गया तो नहीं, मार्च महीने से चल रहा है, 2020 से चल रहा है, अब तक 2021 आ गया, कोरोना अभी भी चल रहा है। ये तो नहीं कहा सरकार ने खत्म हो गया, बिल्कुल कभी भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई सरकार की भी कोरोना समाप्त हो चुका, खत्म हो चुका, अब आप घूम सकते हो। कितनी रैलियां हुई है, हरियाणा में भी हुई है, पर किसान इकट्ठे हुए दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना बताया जा रहा था उस समय, पर किसान को, किसी भी किसान को नहीं सुना मैंने भी उसको कोरोना हो चुका है। या तो बिजनेसमैन को बता रहे हैं, या जिसके साथ बच्चों के कह रहे हैं कोरोना हो चुका है। ठीक है, कोरोना हो सकता है, लेकिन उसका सोल्यूशन कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तो नहीं सब कुछ बंद किया जाए, बंद करना इसका सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन नहीं है कि हम जो है चीजें बंद कर दें, नहीं सर, और मतलब सब कुछ बंद कर दें। हालांकि पहले जो सिचुएशन थी वो तो और भी भयानक थी कि लोगों को घर से बाहर ना निकले, हाँ, लोग भूखे मर गए सर, बहुत बुरा हाल हुआ है। मैं खुद 20 किलोमीटर पैदल गया हूँ, पुलिस वालों से डर कर गया हूँ। आप कहाँ से गए? घर से बाहर था, फंस गया था लॉकडाउन में,
उसमें अच्छा, पहले वाले हाँ पहले वाले में घर से बाहर था, फंस गया था लॉकडाउन में, और साधन नहीं आने जाने का, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। अगर किसी को पानी मांग लिया जाए तो कहेगा नहीं, क्या पता है कहाँ से आया होगा, कोरोना हो सकता है इसको, क्यों हम इसके पास में जाएं। डर डर के 20 किलोमीटर में रिश्तेदारी थी मेरे पड़ोस के गांव में ही, वहां से मैं आया 20 किलोमीटर दूर पैदल गया, घर जाकर पानी पिया मैंने। 20 किलोमीटर मिलने में पानी भी नहीं पिया कहीं पे रास्ते में, ये काम हुआ मेरे साथ। ये तो हिम्मत है। बहुत बहुत बुरा हाल हुआ अमृतसर। ऐसा लगा कि जिंदगी में पहली बार करो ना, कोरोना का मतलब मेरे हिसाब से करो ना, कोई काम ना करो, ये सरकार भी चाहती है घर में रहे, लेकिन ऐसे काम नहीं चल सकता। आपको ऐसा तो नहीं लगा कि पाकिस्तान में फंस गए? उस समय तो अमृतसर ऐसे लग रहा था, पाकिस्तानी जैसा लग रहा था, कुछ नहीं दिखाई देता था। इतनी सुख शांति जिंदगी में पहली बार देखी है। बस सिर्फ अकेले पक्षी थे, इंसान बाहर नहीं था, इंसान बाहर नहीं था, लेकिन अकेले पक्षी बाहर थे उस समय। लेकिन वो हालात अभी मुझे लग रहा है जो सरकार की नीति हो सकती है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। देखिए पहले इन्होंने रात को अब लॉकडाउन शुरू किया है, हो सकता है आने वाले दिनों में दिन में भी शुरू कर दे। हाँ तो अभी रात को 9 से 5 किया था, 10 से 5 पहले 9 से 5 किया, फिर 10 से 5 कर दिया, और अब लाइब्रेरी स्कूल हाँ दिन में बंद कर दे इकट्ठे। जैसे पहले स्टार्टिंग में जिस समय कोरोना आया नहीं था, उस समय इन्होंने क्या किया था, सिर्फ कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन किया था, कुछ दिनों के लिए भी एक बार सेटिंग करते उसके बाद देखा जाएगा। फिर धीरे धीरे दिन बढ़ाते गए फिर बिल्कुल लॉकडाउन पूरा साल निकाल दिया। वो स्थिति मेरे को लग रहा है अब होने वाली है। अगर ये 2021 ऐसे निकल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ना तो टीचर्स रहेंगे ना स्टूडेंट्स रहेंगे, सब अनपढ़ रह जाएंगे। बिल्कुल जो काम अभी हो रहा है, पहले 8 क्लास में टेंशन होती थी हमें सर, 5वीं में हो जाती है, लेकिन चलो 5वीं में थोड़े से उस समय छोटे थे, जब 8 क्लास में आ जाते थे ना थोड़े से बड़े हो जाते थे। बोर्ड की क्लास मुझे याद है, इतनी टेंशन होती थी भी बोर्ड की क्लास है पढ़ना पड़ेगा तो पेपर एग्जाम क्लियर होगा। अब वो भी सरकार ने टेंशन फ्री कर दिया, स्टूडेंट्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है 10वीं तक। हाँ अब तो सीधा +2 कर दिया मेरे हिसाब से, हम सीधा +2 का +2 में बोर्ड का। अब जिसके नीचे मान के चलो कोई जान पहचान के टीचर होते हैं स्कूलों में, 9th वाला 10th में सीधा, 10th वाला हो सकता है सीधा +2 में। मुझे तो ऐसा डर लग रहा है सीधा +2 में ना उसका एडमिशन कर दे, लग रहा है ऐसा। अगर ऐसे हालात रहे तो किसी स्टूडेंट्स को अब टेंशन नहीं, जब तक बोर्ड की क्लास नहीं होगी स्टूडेंट्स को टेंशन नहीं होगी। वैसे तो लगता है स्टूडेंट्स को भी 9th क्लास है, यहाँ से पेपर बनना है, यहाँ से टीचर होंगे सभी, यहीं से मुझे पास करना है। ये बात तो है, मतलब सिचुएशन इतनी भयानक है आज के समय की, बुरा हाल। तो बिजनेसमैन, दुकानदार, शॉपकीपर, देखो भारत क्या है पता है, भारत है ना एक मिक्सअप है, छोटे छोटे बड़े बड़े मिडिल लेवल के हर तरीके के लोग यहाँ रहते हैं। सही बात है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी हैं जो मर्सिडीज को गाड़ी नहीं समझते, और लोग ऐसे भी हैं जो मारुति जिनके लिए हवाई जहाज, ये तो है सर। ठीक है, तो अगर यही स्थिति रही तो मतलब सिस्टम ऐसा हो जाएगा भारत का कि चारों तरफ है ना भूखमरी अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल अभी जैसे जब 1947 अभी हुआ पड़ा है, ये अभी हुआ पड़ा है 1947 में। हाँ जी जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय क्या था, उस समय यही तो था, आपने सुना ही होगा, बुजुर्ग ये कहते हैं मारकाट हुई थी। हाँ मारकाट सुना तो था। वो सिचुएशन क्या थी, वो यही तो ये लूटमार की, लूटमार की, ये भूखमरी होगी तो लूटमार ऑटोमेटिक की होगी हमसे, क्योंकि बढ़ेगी वो कहाँ से लेके आएंगे ये बताओ, जिसके पास कोई काम नहीं होगा, कुछ कर नहीं पाएगा। बिजनेस के पास बिजनेस, अगर मान लीजिए किसी के पास बड़ा बिजनेस है, वो मजदूर रखेगा, मजदूर वहां पे काम करेंगे। अगर बिजनेस ही ठप हो गया वो मजदूर कहाँ से रखेगा, फिर वो मजदूर क्या करेंगे ये बताओ, खाने के लिए तो चाहिए, लूट ही करेंगे, चोरी करेंगे और क्या करेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है सरकार चोरी को बढ़ावा दे रही है, स्टूडेंट्स बेरोजगार हो, लूटपाट करे, चोरी करे, नशे करे, क्योंकि स्टूडेंट्स को फ्री किया गया। मतलब आपको क्या लगता है कि भविष्य क्या बच्चों का? बुरा हाल, बर्बाद। जब मुझे आज की स्थिति लग रही है स्टूडेंट्स का भविष्य बिल्कुल बर्बाद है। आज की स्थिति के हिसाब से कह सकता हूँ, जैसी अब स्थिति आ रही है तो स्टूडेंट्स का कैरियर बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। स्टूडेंट्स पढ़ने भी चाहते। अच्छा एक बात सोच के देखो कि पढ़ाई है नहीं भारत में, नहीं है, ठीक है, पढ़ाई का लेवल तो वैसे ही डाउन है क्योंकि हम वो किताबें पढ़ रहे हैं अभी एट प्रेजेंट,
जो आज से 20 साल 25 साल पहले हमारे माँ बाप ने पढ़ी वही हम पढ़ रहे हैं। वही रटी रटाई सारा कुछ सेम एज इट इज पढ़ते जा रहे हैं। तो अगर एजुकेशन नहीं रहेगी, प्रमोट करते रहेंगे 9वीं वाला 10वीं में, 10वीं वाला 11वीं में, 11वीं वाला 12वीं में, एक दिन फिर 12वीं भी हटा देंगे। पक्का हटा देंगे। एक ब्रेकर क्यों रखना है बीच में? उसको सीधे कंफर्म कर दो, स्टूडेंट्स को सीधा साफ साफ बोल दीजिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। पढ़ो ना पढ़ो, स्टूडेंट चोरी करे, ड्रिंक करे, कुछ भी करे, कम से कम टाइम बर्बाद तो ना करे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते होंगे पढ़कर। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हमें सर जो स्टडी करते हैं लेकिन वो जॉब के लिए नहीं करते, वो अपने लिए करते हैं भी हमने कुछ अलग करना है, बिजनेस करना है, या कोई बड़ी फैक्ट्री लगानी है, या कुछ भी उन्होंने करना है, अलग स्टडी कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए, वो जॉब के लिए नहीं कर रहे। कम से कम उनका करियर खराब तो ना हो, वो तो बच जाए। बिल्कुल बात तो सही, वो तो कम से कम बच जाए। पर मेरे को लग रहा है भी इसी तरह के हालात रहे तो स्टूडेंट्स का भविष्य बिल्कुल बर्बाद होने वाला है, और टीचर्स का तो हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स का भविष्य खराब है तो टीचर्स का किसको पढ़ाएगा? दीवारों को तो पढ़ा नहीं सकता टीचर। स्टूडेंट्स है तो टीचर है, क्योंकि टीचर का संबंध स्टूडेंट से इतना है। अगर स्टूडेंट्स है तो टीचर है, और टीचर है तो स्टूडेंट्स है। वो नाता सरकार ने तोड़ दिया। ये तो चाणक्य जी इतने साल पहले बोल गए थे वो काम आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर दो, देश ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। ये काम अब हो रहा है। और न्यूज चैनल भी कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि न्यूज चैनल का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। अभी सिचुएशन इतनी खराब है और वो क्या दिखाएंगे? वो ये दिखाएंगे कि कहां पर किसका प्रचार चल रहा है, प्रचार ने इसके ऊपर ये तंज कस दिया, उसने उसका ये रिप्लाई दे दिया। न्यूज चैनल में कुछ नहीं दिखाना। एजुकेशन के लिए आज तक मैंने कोई भी ऐसा न्यूज चैनल नहीं देखा जिसने स्टडी के बारे में कुछ बोला हो, भी स्टडी इस तरह की हो रही है, भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का। कोई भी न्यूज चैनल मैंने नहीं देखा आज तक। हाँ, वोटिंग में बड़ा देखा है, कौन ऊपर चल रहा है, कौन नीचे चल रहा है, किसको कितनी वोटिंग मिल रही है, किसको क्या मिल रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। बीजेपी पार्टी आगे जा रही है, कांग्रेस पार्टी, नेलो पार्टी, जेजेपी, जितने भी भारत सरकार में पार्टियां बनाई गई हैं, हर पार्टी का दिखा देंगे कौन क्या कर रहा है। लेकिन आज तक स्टडी से रिलेटेड न्यूज चैनल कोई भी हो भारत का, लेकिन उन्होंने कभी भी स्टडी से रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा भी स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, कुछ नेता है जो स्टडी के लिए बोलते भी हैं, जैसे मनीष सिसोदिया है। बिल्कुल कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वो स्टडी से शिक्षा मंत्री हैं, तो स्टडी से रिलेटेड वो जागरूक है, वो पीछे पढ़ रहे हैं स्टडी के, बच्चों का भविष्य कैसा बनाया जाए, कहना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं मैंने देखा भी ऐसे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो जो स्टडी से रिलेटेड कुछ नया करने वाले हो। खुद अनपढ़ करेंगे क्या? ये बात खुद बेचारे अंगूठा लगाते हैं। ये भी ठीक है। साथ में असिस्टेंट आईपीएस वाले और ये बड़े बड़े पढ़े लिखे उनसे पूछते हैं बताओ इस क्या करना है, क्या करना है। ये नहीं पता लिख क्या रखा है, ये तो है सर। बताओ बस क्या अनपढ़ को एजुकेशन मिनिस्टर बना दे। यही तो दिक्कत है, यही तो प्रॉब्लम है भारत देश में। अब उनका कहना है, सुना है, देखा तो नहीं, सुना है मैंने भी दिल्ली के लोग कहते हैं भी स्कूल का सिस्टम दिल्ली में बहुत बढ़िया बना दिया, एजुकेशन हॉस्पिटल बहुत बढ़िया बना दिए। अब दूसरी तरफ देखें तो हरियाणा में, पंजाब में तो और बुरा हाल है। हरियाणा से बुरा हाल पंजाब का है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। उससे ठीक है, हरियाणा भाई है, पंजाब का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स की जो लाइफ है ना इस टाइम बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल। ये नशे को कैसे रोक पाएंगे सरकार, कैसे रोक पाएगी ये बताओ? जब स्टूडेंट्स को फ्री कर दिया। हाँ बिल्कुल, वो कुछ ना कुछ तो करेगा, या तो दीवारों पे सिर मारेगा या नशा करेगा। और जब उसके पास कोई काम ही नहीं रहेगा वो कुछ ना कुछ तो करेगा। बिल्कुल उसका दिमाग तो चलेगा ना भी सर, कोई ना कोई तो चलेगा। पहले तो चलो स्टूडेंट्स को टेंशन होती थी, सुबह मैंने जाना है, कोचिंग सेंटर में जाना, लाइब्रेरी में जाना है, स्कूल में जाना है। मैंने जब का लॉकडाउन हुआ सर, छोटे छोटे बच्चे नशे की तरफ जा चुके हैं। 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चे नशे की तरफ जा चुके हैं। अरे क्या करेंगे ये बताओ? सही बात है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। या तो सरकार उनको एक काम था एजुकेशन भी, बच्चा स्कूल में जाता है कम से कम 7-8 घंटे तो बिजी रहता है। सही बात है, 7-8 घंटे पता है कि अगर काम नहीं करेगा तो अगले दिन पिटाई होगी स्कूल में, टीचर से डर रहता था। चलो फिर पिता माता को भी कह सकते हैं, मदर को भी कह सकते हैं भी क्या भी बच्चों को 2-3 घंटे घर पे पढ़ाते थे, ट्यूशन पे जाते थे, स्टूडेंट्स बिजी रहता था।
अब स्टूडेंट्स को सरकार ने बिल्कुल फ्री कर दिया, आप घर में रहें। और घर में कौन रहता है ये तो सभी जानते हैं, घर में कोई नहीं रहता आज के टाइम में। अगर मान लीजिए कोई पार्टीबाजी है, पार्टी का लगा लीजिए, वो घर पे रह जाएंगे, जाना पड़ेगा उनको। इलेक्शन है जा तो चलो ठीक है, हरियाणा में लॉकडाउन है तो पश्चिमी बंगाल में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, प्रचार तो करेंगे। तो आज सुबह एक न्यूज में देख रहा था, एक चैनल था, उसमें ये था कि क्या नाम है, हरियाणा से बंगाल में आदमी भेजे जा रहे हैं ट्रक से, ट्रेन से। क्या बात है। सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि भाई भीड़ दिखाने के लिए। क्या बात मतलब देश की स्थिति क्या है, देश की स्थिति ये है कि हरियाणा से बिहार, बंदा ने कभी पता नहीं होगा बंगाल या बिहार उधर है या उधर है, लेकिन ट्रेन में चढ़ा चढ़ा के जो है उनको भेजा जा रहा है, बिहार या बंगाल भेजा जा रहा है। कमाल हो गया सर। हो सकता है वो भी दिहाड़ी पे 400 रुपए पर। ये तो मैंने देखा है सर, कोई भी इलेक्शन हो, कुछ भी हो, सरपंची को, एमएलए के हो, एमपी के हो, जब बड़ी पार्टी के हो, दिहाड़ी वाला काम तो शुरू हो चुका है। 300 रुपये में, 250 रुपये में, और शाम को पीने के लिए। मुझे एक बात बताओ कि इन लोगों को क्या है कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें भीड़ चाहिए, कोई मतलब नहीं है, पैसा एक साइड आता जा रहा है इनके पास, क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटी इनके पास है। इनको पता है कहां पर मेन रोड निकलेगा, कहां पर नेशनल हाईवे बनेगा, पहले ही जमीनों के रेट वहां से जो है हाई कर ले लेते हैं। लेने के बाद अगर किसी बिजनेसमैन को, बिल्डर को चाहिए तो भैया अब हमसे लो, हमसे मोनोपोली क्रिएट की जा रही है। यानी कि हर जगह पे इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि आपको अगर कुछ भी चाहिए तो आपको जो है मंत्री, एमपी, एमएलए से मिलना ही पड़ेगा। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आपको जो है मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, पहले उसकी पूजा करनी पड़ेगी, भगवान की नहीं। आज के समय भारत में भगवान कौन है? एमपी, एमएलए भगवान है। पहले उसकी पूजा करनी पड़ेगी, उसकी पूजा करने के बाद आप भले ही मंदिर में जाएं ना जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात और सुनिए सर, स्टडी से रिलेटेड देखिए, भारत में एजुकेशन नहीं चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर चाहिए, मूर्ति चाहिए, बड़ी मूर्ति वो चाहिए सबको, क्योंकि लोग आएंगे, पेमेंट आएगी। पर ये नहीं कह रहा है भारत के लोग मर रहे हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है, भी स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हो रहा है, उनके लिए बड़े बड़े स्कूल बनाए जाएं, एजुकेशन से रिलेटेड बड़े बड़े सेंटर बनाए जाएं। इनकी क्या जरूरत है? देखिए सरकारी स्कूल बना रखे हैं फैसिलिटीज के नाम पे, वहाँ पे सिर्फ एक पानी की टैंकी मिलेगी, बाकी कुछ नहीं होगा, और उसको भी बंद कर रहे हैं। बिल्कुल ये काम है, लेकिन ठीक है धार्मिक स्थान है, बनाना चाहिए, लेकिन पहले जो हालात खराब है उसको तो सुधार लीजिए, उसको सुधार कर उसके बाद में कुछ भी करे, क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद, लेकिन पहले हालात, सबसे पहले एजुकेशन है उसको सुधारा जाए। उसके नंबर 2 पे हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ जाना होता है, ट्रीटमेंट करवाना होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, एंट्री फीस पहले 500 रुपए जमा करो, उसके बाद डॉक्टर आएगा, फिर टाइम लेना पड़ेगा डॉक्टर से, कितने बजे आएगा, फिर बैठकर डॉक्टर का इंतजार, वो 5 मिनट में दवाई लिख के दे देता है, 500 रुपए फिक्स हो जाता है। उसके बाद मेडिकल भी अंदर ही बना होता है, हॉस्पिटल के बाहर भी नहीं जा सकता, लैब भी अंदर सब कुछ पता है, पेशेंट को ये प्रॉब्लम है पता है, लेकिन नहीं, फिर भी जाके लैब में टेस्ट लेके जाएंगे, चेक करवाओ, सब कुछ अंदर ही, लेकिन बाहर जाएगा तो कुछ सस्ता ना कर दे, महंगा ना कर दे, पता ना चल दे, और वहां पे बिल 5000 का बिल 25000 का बना दिया जाता है। सर मैं बताता हूँ मेरी आंखों के सामने, सिरसा का बता रहा हूँ, रात को पेशेंट को क्या हुआ था सर, थोड़ी सी चोट लगी थी, बेड का किराया पता कितना लिया? 4000 रुपया, एक बेड का रात का 4000 रुपया कमरा लिया मेरे से। देखिए आप ये हालात है भारत के। सिर्फ क्या, मेरी बात सुनो, वो बेड क्या स्पेशल बेड होता है? बेड घर वाले से भी खराब, हाँ घर वाले से भी खराब होता है, क्या पता वहां पे कौन कौन आके सोते हैं। चलो घर वाले में 4000 रुपया लिया, दुख नहीं होता मैं सर, क्या करें ये बताओ, आपकी हालात तो ये हुए पड़े हैं, लेकिन उनको सुधारना नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल को नहीं सुधारना, प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्यादा पावर दी जाती है, क्योंकि पैसा वहीं से भी आता है, सब कुछ रली मिली, सब कुछ कह सकते हैं, ये सब कुछ रला मिला हुआ है। अभी आपको एक चीज बताएं फ्रेंड्स कि यूएस के अंदर, क्योंकि मैं खुद एक एमबीए हूँ, बिजनेस की स्टडी की है मैंने, तो हमें जो है जब बिजनेस हम करते थे तो बिजनेस में हमें जो है ये सिखाया जाता था कि बिजनेस करना है तो आपको कहाँ पर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमें देखनी होती थी कि
कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे कैसे होगी। तो यूएस की एक केस स्टडी है, मैं आपको बताता हूँ। यूएस में केस स्टडी ये है कि यूएस के अंदर प्राइवेट स्कूल सिर्फ और सिर्फ 5% है, यानी कि अगर टोटल स्कूल 100 हैं तो उनमें से 95 सरकारी है, 5 प्राइवेट है, सिर्फ 5। भारत में इसका उल्टा है, भारत में इसका उल्टा है। दूसरी बात, उन प्राइवेट स्कूल्स की फीस जो है वो इतनी ज्यादा हाई रखी गई है, इतनी ज्यादा हाई रखी गई है जानबूझ के कि वहां पर नॉर्मल पर्सन एडमिशन नहीं ले सकता। और उनकी फीस इसलिए इतनी ज्यादा हाई रखी गई है ताकि लोग सरकारी स्कूल की तरफ जाए, सरकारी स्कूल में पढ़ें। अब इंडिया के अंदर एजुकेशन का इतना बुरा हाल है, ये आईपीएस चिल्लाते हैं कि आईपीएस बनो, आईएएस बनो। बोलने को मैं बोल दूं कि आईपीएस बनो, आप ये करो। सरकारी स्कूल में पढ़ के आज के दिन कौन आईपीएस बन सकता है? मुझे उसे 1% का नाम बता दो। आज के समय अगर किसी का बच्चा पहली क्लास में है, उसको पहली क्लास से लेके एमए, बीए, बीएड जो करवाना करवाए, लेकिन उसके बाद अगर वो आईपीएस का पेपर दे तो आईपीएस छोड़ो, वो हरियाणा पुलिस का पेपर क्रैक नहीं कर सकता, ग्रुप डी का क्लियर नहीं कर सकता। देखा होगा आपने। अब एचएससी की बात सुन लीजिए, मैं खुद हरियाणा जी के पढ़ाता हूँ। जैसे एचएससी का नया चेयरमैन बनाया इन्होंने। अब पहले भारत भूषण भारती था, अब वर्तमान में इन्होंने खत्री नाम उनका, लेकिन पूरा नाम तो अभी ध्यान नहीं है, बता सकता हूँ क्यों माइंड स्लिप हो जाता है। चेयरमैन बनने से क्या एचएससी के एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, ये बताओगे? नहीं। पहले वाले में क्या कमी थी भारत भूषण भारती में? वो पहले जिसको देखिए, जो पुराना हो जाता है उसको तो थोड़ा बहुत तो अनुभव होगा, कैसे कैसे एग्जाम लिए जाते हैं, कैसे कैसे क्या किया जाता है। लेकिन अब नया चेयरमैन बना दिया गया, ठीक है, करंट अफेयर बन रही है, लेकिन करंट अफेयर बनाने का बेनिफिट क्या? जब कोई एग्जाम नहीं होंगे, स्टूडेंट्स पढ़ ही नहीं पाएगा, एग्जाम दे नहीं पाएगा, तो क्या कर पाओगे? यूज कहाँ करेंगे? क्या करोगे? यूज कहाँ पर करेंगे? इंडिया के अंदर जो स्टडी है वो एक किस्म से ये मान के चलिए पेपर रीडिंग है। न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ने से अगर आपको कुछ लगता है कि बेनिफिट होगा, यानी कि जो न्यूज आपने पढ़ी कि बोलेरो ने मारी पेड़ में टक्कर और 4 घायल, इस न्यूज का जितना बेनिफिट है उतना ही बेनिफिट है आज आपका पढ़ाई का। कोई भरोसा नहीं है कि एग्जाम में आए या ना आए। गवर्नमेंट को, क्योंकि जब पहले लॉकडाउन लगा था गुरप्रीत सर, मैं आपको बताता हूँ, उसमें जो सीएमओ एडवाइजरी है हरियाणा की, उसमें अपने एक जानकार थे तो उन्होंने बताया कि एक लिस्ट जारी हुई है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन सबसे नीचे है। मैं लिस्ट कौन सी की बात कर रहा हूँ कि आपको पता होगा, जब एक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया था कि घर से बाहर भी कदम नहीं रखना, हाँ, नहीं रख सकते। उस समय क्या था? उस समय ये था कि एक एक चीजें धीरे धीरे खोली जा रही थी कि आप जो है 12 से 2 के बीच में मार्केट में सामान ला सकते हो, ठीक है, फिर समय बढ़ाएगा, फिर रोड बढ़ाएगा, मतलब इस तरीके से दूध वाले जा सकते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर वाले जा सकते हैं, तो ये मेडिकल्स वगैरह ओपन रहेंगे। तो ये सारी चीजें जब धीरे धीरे की शॉपिंग मॉल लॉकडाउन में भी सर थाने खुले थे, वो बिल्कुल क्योंकि उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, वो नहीं बंद हुए थे, वो क्योंकि उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि आपने कंट्रोल करना है कि बाहर ना जाए। एक चीज देखी मेरे, लॉकडाउन में थाने खुले थे, उसके बाद दूसरे नंबर पर ठेके भी खुले थे। चोरी, अगर गेट बंद है ना, छोटे गेट से बोतलें बेची जा रही थी, ये देखा मैंने। और उस समय क्या था कि एजुकेशन जो थी स्टूडेंट्स, मैं बताऊं आपको, एजुकेशन सबसे नीचे थी। मुझे जो है खुद से उन्होंने जो है व्हाट्सएप किया, लिस्ट भेजी कि एजुकेशन जो है वो सबसे नीचे, और हुआ भी ऐसे हुआ था कि एजुकेशन जो है सबसे लास्ट में ओपन की गई। यानी कि गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही। देखा जाए सबसे पहले क्या खुले थे? ठेके खुले थे, और लंबी लंबी लाइन कितनी लंबी लाइन देखा होगा आपने। इवन पापा की परियां भी पहुंच गई थी दारू लेने के लिए। सही बात है, क्योंकि घर वालों अगर जेंट्स लाइन में लगता तो लाइन लंबी लगना पड़ेगा, और लेडीज लगती थी लेके तो परिवार वालों के साथ, या तो उसका पापा घर में पीता हुआ, या कोई उसके घर वाला कह सकते हैं शराब पीता हुआ, लेकिन क्या पीनी जरूरी थी क्योंकि लॉकडाउन लग रहा था ना, किसी को कुछ मिला नहीं। कमाल की बात है, सबसे पहले ये खोला गया था। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इससे अर्निंग भी तो बहुत है। अब जैसे मैं आपके साथ एचएससी की बात कर रहा था, एचएससी के जो नए चेयरमैन मैंने बनाए हैं वो भोपाल सिंह खत्री बनाए, इससे पहले भारत भूषण भारती थे। अब एचएससी का जो कॉमन टेस्ट रखा है इन्होंने, कॉमन टेस्ट वो किस लिए रखा है मुझे आज तक समझ नहीं आया। वो तो इंटरव्यू वाला काम हो गया, पहले इंटरव्यू लिया जाता था, उसमें निकाल दिया जाता था। अब क्या कॉमन टेस्ट कर लेंगे, पहले ही निकाल देंगे, स्टूडेंट्स जा ही नहीं पाएगा वहां तक।
क्योंकि पहले निकाल रहे हैं जिसने कॉमन टेस्ट क्लियर किया है वही आगे फॉर्म भर सकता है। यही है इसका सिस्टम भी आप कुछ हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहेगा, उसमें ये रहेगा कि एक टेस्ट लिया जाएगा, 3 एग्जाम का इकट्ठा टेस्ट, इकट्ठा टेस्ट लेके जो है उसके बाद जो है चीजें, क्योंकि देखो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है चीजें। बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल कैसे कि इनके पास जो है रिसोर्सेज नहीं है, अब सब कुछ जो है बंद करते जा रहे हैं। पैसा तो उतना ही है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को चाहे तो आप जो है ये अभी एक मंत्री एमपी एमएलए निकलता, पीछे 50-50 गाड़ियां होती होंगी, ठीक है, वहां पे खर्च कर लो या उसको एजुकेशन पे कर लो, पैसा तो उतना ही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट वही ये चाह रही है, सीधी सीधी बात ये है कि हम अपनी ऐशो आराम में कोई कमी ना करें, कमी करनी है तो पब्लिक के लिए करो, ये बात आपकी पब्लिक की करो। और पब्लिक को जो है अपने अधिकार पता ही नहीं है, एक्चुअल में पब्लिक को अधिकार ही नहीं पता है। आज एक पुलिस वाला है आगे हमें कहे कि डंडा मारूंगा यहाँ से भाग दो, तो हम कहेंगे हम भाग रहे हैं। हमारे पास ये तक नहीं पता हमें कि भाई भगाया क्यों जा रहा है, किस लिए भगाया जा रहा है, और ना ही हम पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। ऐसा बात है, हमें बस ये है कि भाई मार मत, हम चले जाएंगे। आज के समय में भी सर ये होगा ना, हर कोई किनारा करना चाहता है, भी अपना काम निकालो। दूसरा फिर आपको कहावत भी है, क्या वो कहावत उसको बोला जाता है कि भगत सिंह तो हो लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर, यानी कि काम हो सारे लेकिन हम ना करें, कोई और ही करे ये काम। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे, जो किसान भाई बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि गए ही नहीं है वहाँ पे, नहीं गए, और सपोर्ट किसान को कर रहे हैं। हाँ, सपोर्ट किसान को कर रहे हैं लेकिन गए नहीं है। हालांकि देखो उनकी मांगे जायज हैं बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मान रही है। अगर वो एक बात कह दे गवर्नमेंट की, स्टार्टिंग में तो यही बात रखी थी ना कि हमें जो है गारंटी चाहिए, भाई मिनिमम जो सेलिंग प्राइस रहेगा उसकी गारंटी चाहिए, और गारंटी वर्ड नहीं दे रहे कि आपको गारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तभी तो किसान को विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, किसान देखिए कौन घर छोड़ के जा सकता है, कोई एमएलए एमपी मुख्यमंत्री इतने दिन धरने पे कोई बैठ के दिखा दे सर? नहीं बैठ जाएंगे, कभी भी जिंदगी में नहीं बैठ सकते। और ये काम पहले अगर बात करें, जो मैंने पहले न्यूज़पेपर भी पढ़ा, न्यूज भी देखी, जैसे अनिल विज है या कोई और मुख्यमंत्री, ये बीजेपी पार्टी, ये देखिए पहले कांग्रेस थी, बीजेपी पार्टी वाले विरोध कर रहे थे, अब उल्टा काम हो चुका है। जिसकी सरकार होती है ना तो अपोजिट ठीक है, करनी चाहिए, करते हैं, विरोध करना चाहिए, तो सरकार भी मानती है विरोध करना चाहिए, क्यों अदर जो पार्टी होगी वो विरोध करती है, हमेशा करती आई है। अगर मान लीजिए आने वाले समय में कोई और सरकार बन गई तो बीजेपी वाले क्या करेंगे, विरोध करेंगे उनका, लेकिन इनका भी विरोध पहले करते थे। जो देखा गया है ना, सिस्टम उल्टा हो रहा है लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? पब्लिक को, पब्लिक को, और किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। पब्लिक को, जो मान लीजिए कोई मजदूर है 300 रुपए दिहाड़ी करता है, 250 रुपए दिहाड़ी करता है, उसको तो शाम को चाहिए, बिल्कुल शाम को चाहिए। अब कोई एमएलए एमपी और मुख्यमंत्री, उनकी तो पेमेंट आ ही जानी है, बिल्कुल, वो विदाउट टैक्स। हाँ बिल्कुल, वो टैक्स फ्री और इवन अदर रिसोर्सेज और मिलेंगे, हाँ, कोई गाड़ी मिलेगी, सब नौकर मिलेंगे, सब सिक्योरिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, तो पूछो मत। वो तो मतलब आज के दिन सिचुएशन इतनी बुरी है कि अगर एक पर्सन जो है, अगर सीधा सीधा बात करें कि अगर छोटे से भी चुनाव में खड़ा हो जाए ना, एमपी एमएलए भले ही हार जाए, लेकिन Z+ सिक्योरिटी होगी उसके पास। मैं वही तो कहना चाहता था मिस्टर, भी नुकसान सबसे ज्यादा। अब देखिए, अब इन्होंने टाइम फिक्स किया है 9 से 5 शाम को। कोई बिजनेसमैन है या कोई मजदूर है, वो कब घर जाएगा? शाम को जाएगा, 6-7 के बाद ही घर जाएगा, 8 बजे के। उस टाइम रेडी वाले देखा मैंने, कल की बात बताता हूँ आपको, रेडी वाले देखा 9 बजे का टाइम, और 9 बजे जिसके पास टाइम नहीं है सब्जी लेने को, वो कितने 8:30-9 बजे जाएगा फ्री होकर अपना काम करके। जब देखा उसने रेडी वाले, हुटर आपको पता ही है पुलिस वाले की गाड़ी का जब बजता है, रेडी वाले भाग रहे हैं इधर उधर, क्या करें। और 50% सब्जी शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में बिकती है, दिन में सब्जी नहीं बिकती, या तो सुबह 5 से 6-7 बजे तक बिक जाती है, या शाम को। अब क्या कह रहे थे, जो 60 रुपए किलो थे वो बेचारे 20 रुपए 15 रुपए देने को मजबूर थे। क्या क्यों? कह दी 9 बजे का टाइम फिक्स है, बंद करना हमने। अगर नींद सेल की तो वो भी जाते रहेंगे, जाएंगे, कम से कम कुछ तो मिले, कुछ ना कुछ तो मिले। पर वही तो कह रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आने वाले समय में ये स्थिति और भी खराब होने वाली है। अब हर कोई ये ब्लेम कर देता है कि चाइना ने जो है कोरोना वायरस बनाया।
चलो ठीक है, उन्होंने बना दिया, फैला दिया, ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजी रही इसके पीछे, ठीक है सारा कुछ, लेकिन उनसे कुछ तो हर एक चीज कॉपी करते हैं उनसे। हाँ। कि ये चीज कॉपी कर ली, वो कर लिया, कोई भी फोन आता है चाइना। सबसे पहले कॉपी मार लेते हैं, ठीक है, दैट्स ओके, ठीक है। लेकिन भाई एक बात बताओ मुझे कि सिंपल सी बात ये है कि फिर उन्होंने जो है कोरोना को ठीक करने के लिए वैक्सीन बना ली, हमने भी बना ली, ठीक है, लेकिन हमारी वैक्सीन लगाने के बाद अगले दिन टेस्ट कराओ, कोरोना से होता है। कोरोना, उन्होंने कोरोना कवर कर लिया पूरी तरीके से, जो है उसको कंट्रोल में कर लिया, उसकी वैक्सीन बना दी, कैप्सूल बना दिए, दवाइयां बना दी, और आज जो है उनकी जीडीपी 18% है और हमारी 5 पॉइंट समथिंग, और उससे भी जो है नीचे आने के आसार है। अगर ऐसी हालत चलते रहे तो ये भी नीचे आ जाएंगे। अरे जो बिजनेस बड़ा था, सब कुछ तो नीचे आ रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गए, किसान के साथ बहुत कुछ चलता देखा जाए तो। चीजें जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत में चीजें जो है किसान से जुड़ी है। हर किसान फसल लेके आएगा तब मार्केट में पैसा घूमता है। अगर वही फसल लेके नहीं आएगा तो मार्केट में, मान लीजिए आड़ती क्या करेगी जब किसान फसल लेके नहीं आएगा मंडियों में? बिल्कुल, सरकार क्या खरीदेगी, क्या गरीबों को बांटेगी, जैसे बीपीएल कार्ड को बांटती है, क्या बांटेगी अगर किसान फसल लेके ना आया तो? किसान ठीक है, किसान अन्नदाता है, बहुत कुछ करता है, ये सरकार के भी चाहिए भी, उनकी भी हेल्प की, ठीक है, चलता है काम, इन्होंने कानून बनाए हैं, कानून पहले तो बनाए क्यों जब चाहिए नहीं? सिस्टम बढ़िया चल रहा है, सब बना रहे हैं, हाँ, जो सब कुछ चल रहा है बढ़िया चल रहा है, भी क्यों बनाए? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। कोई अच्छा बना लो, कोई स्कूल एजुकेशन के लिए कुछ बढ़िया कर दीजिए, बड़ी हॉस्पिटल बना दीजिए, कुछ और अच्छा कर दीजिए भी, क्योंकि भारत की एजुकेशन और ज्यादा ऊंचाइयों पे ले जाए, बड़े बड़े, इसके लिए स्पेशल कुछ कर दीजिए, या किसान के लिए कानून बनाने थे। मेरे को समझे, एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ तो बनाया जाए। करना ही था तो डीजल पेट्रोल सस्ता कर दो, हाँ, किसानों के लिए, किसानों के लिए करते हो तुम डीजल, हाँ, वो काम जो काम करने वाला वो करते नहीं दो उसके अंदर। मैं वही तो कहना चाहता हूँ अमित सर, जो काम करने वाला तो वो तो किया नहीं। मैं खुद ये पेट्रोल डीजल 20 रुपये 18 रुपये लेके आता था, आज के टाइम में तो दिल नहीं करता पेट्रोल पंप पे जाने के लिए, दिल नहीं करता, क्योंकि 100 रुपये का डलवाओ तो 100 रुपये गया, 100 रुपये का कुछ भी नहीं आने वाला। वो पेट्रोल पंप वाला भी क्या कहता है कि भाई 100 रुपये का क्या डालो, ट्रैक्टर में तो अब 100 रुपये का तो क्या डलवाएंगे, आपको तो समझ आ रहा है सर, लेकिन 500 रुपये में तेल ट्रैक्टर में डलवाना भी मुश्किल हो चुका है आज के समय, इतना सिचुएशन खराब है, बहुत बुरा। और ये कम भी नहीं होगा कभी भी, डीजल पेट्रोल कभी भी कम नहीं होगा। होगा तो क्या होगा, 2 रुपए कम हो दो करती वैसे ऐसे 2 रुपए, 1 रुपया 70 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे, 30 पैसे, ऐसे करते रहते। वो टाइम गया जब 40 रुपए 35 रुपए मिलता था, वो गया, बिल्कुल गया नहीं सर, मुझे ध्यान है पूरा। 20 रुपए 22 रुपए मैं खुद लेके आता था, लेकिन ठीक है, ये कहेंगे महंगाई होगी भी, ठीक है, पेट्रोल बढ़ा, डीजल बढ़ा, उसके साथ साथ महंगाई भी हुई। फिर महंगाई किसने की? सब कुछ इंसान तो वही है, सरकार भी वही है, चलो किसी और की सरकार थी पहले, अब किसी और की, आने वाले समय में किसी और की हो जाएगी, ठीक है, महंगाई है, उसी के हिसाब से सब कुछ बढ़ा है, लेकिन महंगाई ज्यादा बढ़ी है, और दूसरा अदर कह सकते हैं हम, वो कम बढ़ा है। जैसे मजदूर की दिहाड़ी उतनी है आज के टाइम में, 2-2.5 थोड़ी बहुत बढ़ी है, इतनी नहीं, लेकिन अगर वो भी, अगर मजदूर कोई गाड़ी लेके जाए या बाइक लेके जाए दिहाड़ी पे, तो उसका तो काम हो गया। 100 रुपए का पेट्रोल जाने की तरफ चाहिए, 100 रुपए का आने की तरफ चाहिए, 300 उसको मिल रहा है, 100 रुपए में घर का खर्चा क्या चलाएगा, वो खुद का क्या चलाएगा? दारू भी चाहिए, वो सरकार ने भी फ्री कर दिया। मुझे लग रहा है अगर ऐसा हालात रहे तो अमृतसर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स आज पढ़ रहे थे, ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में हर स्टूडेंट्स कह सकते हैं, हर कोई देखिए ड्रिंक करता है, लेकिन अब जो हालात हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, इससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट्स के ऊपर। उसका माइंड खराब होगा, काम नहीं है उसके पास, पढ़ाई में बिजी रहता था, अब उसके लिए भी सरकार ने बिल्कुल फ्री कर दिया, जाओ ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं 30 अप्रैल तक कह रहे हैं बंद रहेगा, पर मुझे नहीं लगता 30 अप्रैल तक तो इन्होंने कुछ कहा है, आने वाले समय में ये और बढ़ाएंगे। क्यों? जा तो एकदम बढ़ा दिया तो फिर हंगामा हो सकता है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पहले भी तो ऐसे ही हुआ था। हाँ, पहले भी जो चीजें
एक दिन के लिए लगाया गया लॉकडाउन, फिर 2 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, फिर 15 दिन के लिए, फिर करते करते पूरा साल ही गया। ये काम होता है हमेशा। और ये हो सकता है किसानों को उठाने के लिए किया जा रहा, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर किसानों को उठाने के लिए किया जा रहा है फिर और पब्लिक को, एजुकेशन को और बिजनेस क्यों बंद कर रहे हैं? सब काम ठप क्यों कर रहे हैं? सब काम ठप हो रहे हैं। किसी के पास किसी का हालचाल पूछ लीजिए आज जाके, वो आपको ठीक है खुश हो जाएगा वो आपको देखकर। अगर काम की बात करोगे ना वो कहेगा चुप हो जाओ जी, काम की बात ही मत करो। भी इतना काम जो 100% होता था ना आज बस 10% ही रह गया, और आने वाले समय में ये 10% भी जाता रहेगा। इतना बुरा हाल हो चुका है। मेन तो जो है एजुकेशन सिस्टम भारत का इतना ज्यादा बुरा हो चुका है, और खास करके वो बच्चे जो अभी जो है 25 से 30 साल की एज में, उनके लिए आज की सिचुएशन बहुत बुरी है। क्योंकि वो ऐसे हैं, वो पढ़ लिख इतने लिए कि वो मजदूरी नहीं कर सकते, ये बात सही है, ठीक है, और पढ़ इतने ज्यादा लिए कि नौकरी उनको मिल नहीं रही, तो लास्ट में उनके पास 1-2 ही ऑप्शन बचते हैं कि वो चोरी कर सकते हैं, बाइक उठा सकते हैं। मैंने देखा है हमेशा पानियां चोरी कर सकते हैं, करते हैं, किसी गाड़ी की बैटरी निकाल ली, किसी ने क्या डाल लिया, करते हैं हमेशा। करें भी क्या करें वो, जब उनके पास कुछ है नहीं, पढ़ लिख कर उनके पास कोई साधन नहीं है। ठीक है, सरकार को चाहिए भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा समाधान भी किया जाए, उसको रोजगार दिया जाए। ठीक है, ज्यादा नहीं दिया चाहे, किसी की पे तो हम कह सकते हैं 70-70 हजार, लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, ठीक है, उसी की पोस्ट के हिसाब से उसकी ठीक है, हम उसके लिए जाए, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ तो किया जाए। कम से कम प्राइवेट ऐसा सिस्टम में लगाया जाए स्टूडेंट्स को, उसका स्टडी भी होती रहे और उसको पे भी आता रहे, घर पे ना मांगना पड़े। अगर ऐसे हालात रहे तो स्टूडेंट्स बेरोजगार तो है, बेरोजगार तो पहले ही है, और इसके साथ साथ टीचर भी बेरोजगार होने वाले हैं। अब टीचर भी बेरोजगार होने वाले हैं, क्यों होंगे? पढ़ाएंगे, टीचर के पास है क्या? सिर्फ एजुकेशन पढ़ाने के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर स्टूडेंट्स ही नहीं रहेंगे, लाइब्रेरी या एजुकेशन स्कूल नहीं खुलेंगे, या कह सकते हैं हम एजुकेशन में कुछ भी कॉलेज लगा ले, तो टीचर करेगा क्या? अब प्राइवेट वालों को और बुरा हाल हो जाएगा। सरकारी वाले की तो फिर भी चलो जो तनख्वाह उसकी तो आ जाएगी, जो प्राइवेट है। अब सरकारी कितने का है? 20%, 30% कह सकते हैं। अगर जो सेंटर खुले हैं, सेंटरों में लगभग कोई सरकारी जॉब का होगा जो पढ़ा रहा होगा, बाकी लगभग सारे प्राइवेट ही होते हैं। लेक्चर की जो पढ़ाते हैं, सेंटरों में पढ़ाते हैं बच्चों को, जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, वो सब प्राइवेट है। उन सब का बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, और जिसकी बिल्डिंग किराए पे है वो वैसे बर्बाद हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि आपने भी इतने बच्चे पढ़ाए हैं कि जब आप एग्जाम गाइडेंस देते हो कि एग्जाम पास आने वाले होते हैं, जब आप गाइडेंस देते हो कि कैसे कैसे पेपर को सोल्व करना है, तो देखो 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक आसान होते हैं, एक मुश्किल होते हैं। तो पहले आप किसको राय देते हो कि पहले कौन से करने चाहिए? मैं तो सबसे पहले, अगर मेरे दिमाग की सोच बताता हूँ, सबसे पहले उसको आसान क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि जो पक्के होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं। जो उसको कंफर्म होता है ये आसान क्वेश्चन मुझे आता है, उसी पे गलती करते हैं वो। क्योंकि गलती कहाँ पे करते हैं? सिस्टम देखिए सरकार का, गोले भर रहे, अगर ए ऑप्शन होता है तो गोले में बी भर देंगे, आपके अकॉर्डिंग ये है कि आसान क्वेश्चन पहले करें, जो हमें कंफर्म है, बिल्कुल 100% बिल्कुल राइट आंसर है, उसको ठंडे दिमाग से करना चाहिए। टफ वाले को बाद में करना चाहिए, उसमें टाइम नहीं खराब करना चाहिए। एक हमारे जो है माननीय खालिस्तान जी वो ये कहते हैं कि हमें जो है पहले टफ क्वेश्चन करने चाहिए, पहले मुश्किल वाले करने चाहिए, बाद में आसान वाले करने चाहिए। तो श्रीमान जी आपको एक बात बताएं, अगर पहले मुश्किल वाले करने लगे ना तो आधे से ज्यादा समय 5 क्वेश्चन में निकल जाएगा, बचे हुए 95 क्वेश्चन वो भी रह जाएंगे। तो श्रीमान जी ऐसी राय हमें ना दें, हमें पता है, हम टीचर हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि कैसे जो है किस हिसाब से एग्जाम कंडक्ट। आपने कभी दिया होता तो आपको पता होता, आपने कभी कोचिंग लगाई होती तो आपको पता लगा होता। आपको जब इतनी गर्मी में 500 बच्चों की स्ट्रेंथ की वो हुमस आपने फील की होती ना, तो आपको पता होता कि पहले आसान वाले करने या पहले मुश्किल वाले करने। तो श्रीमान जी ऐसी राय हमें ना दें, आप अपना काम करिए, जो आप कर रहे हैं शायद वो अच्छे से कर ले, वही भली बात है। ठीक है सर, देखिए हम अच्छे से अगर पहले देखिए टफ तो देखिए हर एग्जाम के अंदर, हर क्वेश्चन में
कि अगर 90 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से ओबीसी बात मान के चलिए 15 क्वेश्चन टफ रहते हैं। हरियाणा जीके हो, इंडिया जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, कुछ भी और 15 क्वेश्चन टफ रहते हैं। वही टफ क्वेश्चन वो सिलेक्शन दिलाते हैं। जिसने मेहनत अच्छे से की होगी वो टफ क्वेश्चन भी कर लेगा। लेकिन जो मेरा मानना है, सबसे पहले आसान क्वेश्चन जो आपको 100% कंफर्म है वो करने चाहिए, और ऑप्शन भरते समय थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कई बार ना हल्की चीज भी महंगी हो जाती है, ऐसा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मुझे आता है, लेकिन इधर क्या होता है, ए होता है, आंसर शीट में भर देता है बी, और जब उसका रिजल्ट आता है ना, उस समय देखता है भी भरा तो ए था और कंफर्म था, मुझे टीचर से पूछने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन मुझे आता था। लेकिन जब देखता है रिजल्ट आंसर की आती है, वो ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, और गलती करेगा टफ क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करेगा। उसको आता है तो वो कंफर्म 100% सही करेगा, और कम कौन सा करेगा, गलत कौन सा करेगा, आसान वाला क्वेश्चन गलत करेगा। दूसरा एक चीज और आपको बताएं कि आज के समय जो एक फाइन का काफी कुछ चला हुआ है कि छोटी छोटी बातों पे फाइन। हाँ फाइन, ठीक है। हेलमेट नहीं डाला 1000 रुपए, 1000 रुपए फाइन। जैसे कि आपको पता बुलेट है मेरे पास, तो बुलेट में साइलेंसर तो 10,000 रुपए फाइन। कल जो है मुझे दिनेश ने बताया कि सर इसका 10,000 रुपए फाइन है। हो सकता है इससे पता। ठीक है। और भी बहुत सारे फाइन है कि भाई इसका फाइन उसका फाइन। तो श्रीमान जी आपके लिए जो है एक राय है कि ठीक है हम फाइन पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किडनी बेचें, खून बेचें, अपना जो मर्जी करें, क्योंकि देखो रोजगार तो आप छोड़ोगे नहीं, तो लास्ट में हमें जो भगवान ने जो चीजें दी हैं वही हम सेल कर सकते हैं। और एक समय ऐसा भी आएगा कि बेचने वाले इतने ज्यादा हो जाएंगे। आज के समय पता है ना, बोलते हैं किडनी का 1 करोड़ मिल जाता है। एक समय ऐसा आएगा एक किडनी के 10,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे, नहीं बेचने वाले इतने बहुत। हाँ, अब कोई बेच नहीं रहा ना, बेचने वाले उसमें बहुत हो जाएंगे। क्या करेंगे? अब देखिए कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग बहुत अच्छे होते हैं। देखिए अगर 500 रुपए का चालान मास्क का काट दिया जाता है, और मास्क कितने का है, 10 रुपए का, 20 रुपए का। अगर बात करें, अगर एक थाने में बात करें, कम से कम कितने सिपाही रहते होंगे आपके हिसाब से? कम से कम 20 के करीब तो 20 रहते हैं। 20 अगर एक ही पे लगाए कम से कम 40,000 आराम से, तो कितना होगा? 8 लाख रुपया होगा, आराम से हो गया। अगर वो सारे मिलाकर 50,000 के मास्क ला के रखे, तो जहां पे भी चालान काटते हैं मास्क वाले को, उसको मास्क दिया जाए तो कितना अच्छा काम होगा। क्या लगेगा उनका? 5-5 हजार रुपये नहीं आता। देखो अगर करना ही है तो सिचुएशन को सेट ही करना है, तो बहुत सारे तरीके पर सरकार को घाटा न लगे, उनका चालान काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फाइल भरनी जरूरी है। क्योंकि फिर पूछा जाता है ना मार्च महीने में, जब पूरा हिसाब कितनी इनकम हुई, कितनी इनकम से कितनी इनकम आई है, फिर वो काम करना जरूरी होता है उस चीज को। लेकिन इस चीज का देखिए, अगर हेल्प करनी होती है तो ऐसे भी की जा सकती है, पर करना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए करने को तो, अगर मैं यहीं पर आपको एक बात बताऊं, करने को तो ये भी हो सकता है, ठीक है पुलिस वालों ने नाका लगा रखा है, ठीक है, कोई बाइक वाला गाड़ी वाला आया, उसका इंश्योरेंस नहीं है, तो वहीं पर इंश्योरेंस वाला भी तो अरेंज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। और जबकि प्राइवेट कंपनी वाले भाग के आएंगे, आपका इंश्योरेंस नहीं है, वहीं रोका, वहीं पे इंश्योरेंस, या तो इंश्योरेंस करवाओ या फिर फाइन भरो, दो ऑप्शन। हाँ, अगले को इंश्योरेंस वहीं की वहीं करवाया जा सकता है। धुआं प्रदूषण जो भी होता है, पहले चालान, फिर चालान किसका काटेंगे? नहीं, अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो कर सकती है, करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन पहले वो चालान वाली बुक भरनी है ना, उसमें से 50-50 होता हो या कुछ ना कुछ जो देखा गया सुना है। और ऐसा काम मैंने भी किया, बिना चालान काटे 500 रुपया, 200 रुपया, 1000 देके निकल जाते हैं, ऐसा देखा भी है मैंने, और निकले भी बहुत है। ऐसा क्यों होता है? देखते आ रहे, सुनते आ रहे, लेकिन ठीक है, क्या पता है कि उनको ज्यादा पेट की जरूरत हो, ऐसा भी हो सकता है, तभी पुलिस वालों के पेट थोड़े बड़े होते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर पुलिस वाले, ठीक है, नो डाउट सरकार ने हेल्प के लिए रखे, सुरक्षा के लिए रखे, किसकी? पब्लिक की। अगर मेन बात देखी जाए तो सुरक्षा के लिए है पुलिस। अगर पुलिस ही ऐसा काम करेगी तो काम बहुत गलत हो जाता है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट चाहे तो इतनी पे, अगर अपनी पे का, एक पे का लगाना, उन्होंने 1 महीने का लगाना, थोड़ी पूरी तनख्वाह नहीं, 5,000 लगाएंगे तो मास्क बहुत आ जाते हैं, 5,000। तो मास्क, जिसके मास्क की वजह से चालान कटा जाए, तो उसको मास्क बांटा क्यों नहीं जाता? एक चीज और है कि फाइन लिया जा रहा है, ठीक है, फाइन कोई इश्यू नहीं है, पे कर देंगे,
लेकिन जो रोड पे गड्ढे हैं, क्या गवर्नमेंट को फाइन नहीं लगना चाहिए? हाँ, लगना चाहिए। जो आज कोरोना से मर रहे हैं, और आज सुबह एक न्यूज में सुन रहा था, द लल्लन टॉक जिसको मैं फॉलो करता हूँ, तो वहां पर दिखाया गया कि शायद बिहार की या उत्तर प्रदेश की खबर थी कि लाशें जो है लाइन में लगा रखी हैं जलाने के लिए, लकड़ियां खत्म। क्या बात है। भारत की ऐसी स्थिति है जहां पर पेड़ पौधे इतने हैं, सब कुछ है, वहां पर इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम राफेल बना देंगे, हम ये ले आएंगे, हम वो ले आएंगे, लेकिन भारत के घर की स्थिति ये है, अरे जिंदों को तो क्या, मुर्दों को भी लकड़ियां नसीब नहीं है, क्या करेंगे। लाशें लाइन में लगा रही, मतलब हद हो गई। पैदा होने से लेकर मरने तक लाइन में पैदा हुए तो लाइन में ठीक है, तब उसके घर वाले लाइन में थे, कभी कागज बनवाना है, कभी ब्लड की थैली लेके आनी है, कभी कुछ लेके आना है, बड़ा हुआ तो राशन कार्ड बनवाने की लाइन में, ठीक है, उससे बड़ा हुआ तो रोजगार पाने की लाइन में, ठीक है, रोजगार चाहिए, फॉर्म भरने उसकी लाइन में, उससे बड़ा हुआ तो आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाने की लाइन में, और फिर बैंक के खाते बनवाने की लाइन में, और बेरोजगार लाइन में भी आ जाता है, बेरोजगारी लाइन में, और मरने के बाद जलने की भी लाइन में। ये अब जलना है तो भी लाइन में आना पड़ेगा। ये स्थिति है मेरे भारत, ये स्थिति है। क्या बात। वैसे तो कहने को कह देते हैं मेरा भारत महान कहते हैं, लेकिन क्या करें, लोग कह रहे हैं, हमें कहना पड़ रहा है, लेकिन वो महान वाला काम अब नहीं रहा। ठीक है, पहले महान था, पर आज की स्थिति में नहीं कह सकते मेरा भारत महान है, क्योंकि हालात इतने खराब हो चुके हैं अमित सर, हम कुछ कह नहीं सकते, बोलने के डरते हैं। आज आपने कुछ बोल दिया, कल आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। एजुकेशन क्यों बोला, आगे वाले की गलती नहीं देखेंगे भी किसके बारे में बोल रहे हैं, आपकी गलती कहेंगे इसने क्यों वीडियो बनाई, क्यों बोला किसी के लिए, इसको क्या जरूरत है, ऊपर से ये क्या जरूरत है इसको। ऐसे स्टूडेंट्स ही मैंने देखे, लेकिन ठीक है, हम सबका साथ देंगे। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। देखिए किसी न किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, बोलना पड़ेगा। आज हम बोल रहे हैं, अगर आप साथ दोगे तो सभी की आवाज जो है नो डाउट कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी कहीं ना कहीं, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, शिक्षा मंत्री के पास, किसी न किसी का कोई ना कोई तो जानकार होता है, कोई ना कोई तो पहुंचा ही देगा। लेकिन स्टूडेंट्स के हाथ में तो इतनी पावर है, वो आसमान से नीचे भी, धरती पर भी ला सकता है, और धरती पे आसमान पे पहुंचा देता है। लेकिन एजुकेशन का मामला ऐसे रहा तो अमित सर बहुत बर्बाद होने वाला सब कुछ। मैं तो यही कहने वाला हूँ, अगर एजुकेशन बचाना है तो हर टीचर्स को, हर स्टूडेंट्स को ये आवाज उठानी पड़ेगी, किसी भी स्थिति में उठाएं, या तो वीडियो बना के चढ़ाएं। आज के सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, वो चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे, कहीं पर भी, यहाँ पर भी वो वीडियो अपलोड कर सकता है। एजुकेशन के खिलाफ जरूर उसको वीडियो बनानी चाहिए। अगर आज पता है स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, टीचर्स को गालियां देंगे, आप कहां थे जिस समय हमारा भविष्य खराब हो रहा था। अब ये सभी टीचर्स अब कह रहे हैं भी आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन आने वाले स्टूडेंट्स पता आने वाले समय में क्या कहेंगे, टीचर्स कहां थे जब हमारा भविष्य खराब हो रहा था, टीचर्स फिर बदनाम हो जाएंगे। अब सभी टीचर्स को चाहिए वीडियो बनाए, चढ़ाए, जैसे परमीर सर ने भी शायद पहल उठाई है एजुकेशन के खिलाफ, हम सलूट करते हैं उनको। ऐसे सभी टीचर्स, जितने भी हरियाणा के टीचर्स हैं, सरकारी जॉब में हो, प्राइवेट में हो, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हो, या कोचिंग सेंटर अपना हो, कुछ भी हो, अगर टीचिंग लाइन में है उसको वीडियो बनानी चाहिए, और उसका जो सपोर्ट है वो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, बिल्कुल, जो कि कल स्टूडेंट्स कल को ये ना कह सके टीचर ने हमारी हेल्प नहीं की, टीचर कहाँ था, क्योंकि टीचर तो कहेंगे पढ़ा लिखा था, हमें तो नॉलेज नहीं थी। स्टूडेंट्स ये कहेंगे हमें तो नॉलेज नहीं थी, टीचर को नॉलेज थी तो वो कह सकता था। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, आपको यही बताना चाहेंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में बहुत कुछ है। आपको अब जो है यही करना चाहिए कि आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। मतलब देखो, बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता कि आपके हाथ में क्या पावर है, बहुत पावर होती है स्टूडेंट्स, तो अपनी पावर का यूज करो। अगर आपने यूज आज नहीं किया तो आपका यूज कल कोई और करेगा। हाँ, करेगा भी सर, वो तो दिख रहा है, तो वो तो करना ही है। जो वो दिहाड़ी पे आज कोई और जा रहा है ना, एक दिन आप दिहाड़ी पे जाओगे, ऑप्शन नहीं बचेगा कुछ आपके पास।
अगर एजुकेशन सिस्टम समाप्त होता है तो जाना पड़ेगा हमें सर। तो इसीलिए जो है देखो, हमें हमारे पास क्या है जिंदगी के लिए, जिंदगी चलाने के लिए क्या चीजें हो सकती हैं। स्टूडेंट पढ़ सकता है जो वो कर रहा है, पढ़ने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब बंद कर दी, बचे प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि पूछो मत, मतलब कि अगर वो पढ़ा नहीं होगा तो प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ले दे के लास्ट में मजदूरी बचेगी, और मजदूर भी इतने पैदा हो जाएंगे उस समय तक जब आप मार्केट में उतरोगे कि आपको जो है मजदूरी भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जो है फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, या तो किसी मंत्री की रैली में जाओ, ठीक है, और या फिर जैसे कि अभी 3-4 दिन पहले जो है एक पत्रकार ने एक उससे फीमेल एमएलए से पूछा कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो आप तो जनप्रतिनिधि हो, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? तो उन्होंने कहा कि मेरा दम घुटता है। अरे दम तो हमारा घुटा रखा तुमने। हाँ, दम तो घुट ही रहा है, दम तो हमारा घुट रखा। अब बिल्डिंग है, किराए पे है, अब मालिक तो कहेगा अभी चलाओ या ना चलाओ, मैंने तो आपको दे रखा है। बिल्कुल। अब चलाए तो चलाए कैसे? सरकार से डर लगता है, अगर ओपन करेंगे तो चलान कट जाएगा, इतनी पेमेंट तो पहले नहीं है, चलान ज्यादा हो जाएगा, फिर बच्चों को क्या कहेंगे? दम तो घुट ही रहा है हमेशा। अब दिल्ली का बिल्डिंग का किराया बहुत हो रहा है, किसको पढ़ाए, क्या करे? सरकार को ये भी सोचना चाहिए ना, या तो सरकारी बिल्डिंग दी जाए, उसका कोई किराया ना हो। ऐसा भी हो सकता है एजुकेशन के मामले में हर जिले में, हर स्थान पे बिल्डिंग बनाई जाए एजुकेशन के लिए, पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो ताकि टेंशन थोड़ी बहुत तो कम रहे। अब तो किराए की टेंशन, बच्चों की टेंशन, खुद की टेंशन, घर की टेंशन, बस अब टेंशन के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ टेंशन, सुबह उठ जाओ टेंशन, सुबह करे तो करे क्या क्या। 2 दिन से मेरा बुरा हाल हुआ पड़ा है, 2 दिन से बुरा हाल हुआ पड़ा है। नहीं तो रूटीन था पहले, सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक जाना, नहाना धोना, और क्लास की टेंशन होती थी, लेनी है क्लास जाके, और वो भी उम्मीद थी छोटी मोटी, वो भी तोड़ दी सरकार ने। तो फिर क्या करेंगे आप बताओ? बिल्कुल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो है देखिए हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर तंज कसें, बस एक ये है कि एक जनरल मुद्दा जो कि आपके भी मन में यही सवाल होंगे, यही क्वेश्चन होंगे, तो देखते हैं कि आप कितना शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।